Myself is Rakesh Yadav and I welcome you all on behalf of Cosmo Institute team. आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड कोर्स सिलेबस के ऊपर। मैं अक्सर देखता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट पे भी बीएड स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज होती हैं कि उनके फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड ईयर में उनके कौन कौन से पेपर्स हैं, उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, अनलाइक सो मैनी अदर क्वेरीज। सो हमने सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए आप लोगों से रूबरू होते हैं और बीएड सिलेबस आपका मेनली क्या कंटेंट रहेगी, क्या पेपर्स रहेंगे, उनके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता है आपका जो कोर्स है 2 साल का है और फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर, तो ये आपके पेपर्स हैं। बेसिकली फर्स्ट ईयर में आपके 5 पेपर होते हैं, जिसमें से 3 पेपर्स होते हैं आपके कॉमन। मीन्स टू से एवरी स्टूडेंट हैज़ टू स्टडी दोज 3 सब्जेक्ट्स। और वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर है दैट इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये आपका फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर आपका कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। थर्ड पेपर इज लर्निंग एंड टीचिंग। सो ये 3 सब्जेक्ट्स बेसिकली हम मोटे तौर पे देखें तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं और ये सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने होते हैं। अब 2 इसमें आपके पेडागोजिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पेपर 4th है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1। यहाँ पे आपका जब आपने एडमिशन लिया होगा तो काउंसलिंग के दौरान आपको बताया गया होगा कि आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे। ये आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड ग्रेजुएशन में आपने जो बेसिकली सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हीं से रेलेवेंट आपको टीचिंग सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीए कोर्स किया है तो आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं वो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस एंड सेकंड सब्जेक्ट वुड बी एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश। और इफ यू आर ए कॉमर्स ग्रेजुएट तो फिर आपकी टीचिंग सब्जेक्ट्स कॉमर्स और लैंग्वेज सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर अगर आप साइंस सब्जेक्ट हैं तो फिर आपको साइंस मैथ के सब्जेक्ट्स होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं वो वेरी करेंगे, वो स्टूडेंट्स के अलग अलग होंगे, लेकिन जो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं वो सभी के लिए कॉमन होंगे। गॉट इट? अच्छा, अब ये कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 80-20। तो ये क्या है 80-20? आपका जो पेपर है दैट वुड बी ऑफ 100 मार्क्स इन टोटल, जिसमें से 80 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा जो आपको अटेम्प्ट करना होगा, और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के कॉलेज की तरफ से कंट्रीब्यूट होते हैं। सो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, 20 मिल गया आपको कॉलेज की तरफ से, आपका 100 मार्क्स का ये एक पेपर हो जाता है, राइट। सो इन टोटल आपके जैसे 5 पेपर हैं तो आपका 400 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, और इसमें 100 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से लगते हैं इंटरनल असेसमेंट के। लाइक थ्रू आउट द ईयर कोर्स में आपने जो परफॉर्मेंस रही, आपकी जो एक्टिविटीज़ आपने वहाँ पे किया कॉलेज में, तो उनको असेस करते हुए इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कॉलेज आपको कॉन्फर करता है, राइट? इज दैट क्लियर? 5 सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट कॉमन, 3 सब्जेक्ट्स कॉमन और 2 आपके पेडागोजिक सब्जेक्ट्स जो कि वेरी करेंगे सभी के लिए, वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग होगा। अपार्ट फ्रॉम योर पेपर्स इन फर्स्ट ईयर आपकी 4 प्रैक्टिकल फाइल्स बनेंगी, और बिफोर द एग्जाम्स आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा जिसमें आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स चेक होती हैं, और एक Q&A सेशन होता है बेस्ड ऑन दीज प्रैक्टिकल फाइल्स।
सो एक प्रैक्टिकल फाइल अगर आप देखते हैं तो ये 50 मार्क्स का होता है इन टोटल, जिसमें 30 मार्क्स आपने फाइल कैसी बनाई है उसके मार्क्स होते हैं और 20 मार्क्स मिलते हैं आपको वाइवा के ऊपर, जो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो उसके भी पे आपको ये मार्क्स दिए जाते हैं। सो कहने का मतलब 4 फाइल्स हैं आपकी, तो टोटल आपके 200 मार्क्स प्रैक्टिकल वाइवा के हो गए। तो 400 मार्क्स आपने थ्योरी एग्जाम किया, ठीक है। बाकी 300 मार्क्स तो आपको कॉलेज की तरफ से एट्रीब्यूट होते हैं। 100 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट और 200 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल फाइल्स के। गॉट इट? ये आपका फर्स्ट ईयर का कंटेंट हो गया। अभी लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड फॉर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स। अब देखिए सेकेंड ईयर में आपका जो पेडागोजिक सब्जेक्ट्स हैं, 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स जो हैं, उसके थ्योरी एग्जाम नहीं होते हैं। सो कहने का मतलब सेकेंड ईयर में सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर हैं वो कॉमन रहते हैं और पेपर आपके 5 ही होते हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 जो पेपर्स हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं। एज यू कैन सी 80 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा और 20 मार्क्स आपको कॉलेज से इंटरनल असेसमेंट के कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो फर्स्ट 3 पेपर जैसे फर्स्ट ईयर में थे 80 मार्क्स के, वैसे ही है। पेपर 4th एंड पेपर 5th, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। अब ये जो पेपर 2 पेपर आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली पेपर 4 ही है, एक ही पेपर है। कैसे? ये पेपर 4 को स्प्लिट करके ही 2 पेपर बना रखे हैं, आप कंफ्यूज ना हो। आपका जो थ्योरी एग्जाम है वो 40 मार्क्स का होता है और इसमें 10 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं। सो अगेन आपका 4th पेपर सेम डे ही होगा, लेकिन जैसे पहले जो 3 पेपर हैं आपके सॉरी ये आपके 3 आवर्स के एग्जाम होते हैं, लेकिन पेपर 4 आपका 1.5 घंटे के 2 पेपर होंगे, सेम डे ही हो जाते हैं। तो लेकिन स्प्लिट फॉर्मेट में होते हैं। ऐसे ही आपका पेपर 5th है, वो भी स्प्लिट करके 2 सेशन में आपका एग्जाम होता है, 1.5 घंटे का करके, बीच में हाफ एन आवर का गैप रहता है। तो इसमें भी आपका 40 ईच के 2 सेशन हो जाएंगे और अगेन 10 ईच आपको कॉलेज की तरफ से इंटरनल असेसमेंट के कॉन्फर किए जाते हैं। सो मीन्स टू से अगेन 5 पेपर हैं, 80 मार्क्स ईच, तो 400 मार्क्स यहाँ अगेन आप सेकेंड ईयर में अटेम्प्ट करेंगे और 100 मार्क्स इसमें इंटरनल असेसमेंट के कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। क्लियर? मीन्स टू से सेकेंड ईयर में आप ये इतना इसको लेंथी प्रोसेस ना समझें कि अरे 7 पेपर हैं। नहीं भाई, पेपर 5 ही हैं। वो पेपर 4th और 5th उनको स्प्लिट करके 2 पेपर बना रखे हैं, अदरवाइज 7 की बजाय 5 पेपर ही इसको कंसिडर करें आप। राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रैक्टिकल फाइल्स। अब सेकेंड ईयर में मैंने बताया ना कि जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उनका थ्योरी एग्जाम नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। दैट्स राइट। मान लो आपके टीचिंग सब्जेक्ट, आप एक आर्ट्स ग्रेजुएट थे और टीचिंग सब्जेक्ट आपके एसएसटी और इंग्लिश सब्जेक्ट था, तो वो एसएसटी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपको 4 महीने तक किसी स्कूल में पढ़ाना होता है, किसी पर्टिकुलर क्लास को। लाइक आपको 7th क्लास दे दिया गया, तो आपने 4 महीने जो पढ़ाया इंटर्नशिप के दौरान, उसी के ऊपर बेस्ड आपको ये प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। 2 फाइलें बनेंगी टीचिंग सब्जेक्ट्स की, और वो प्रैक्टिकल वाइवा के दौरान आपको सबमिट करना होता है
और आपका एक टीचिंग प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें आपको यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और एक क्लास दे दिया जाता है, आपको वहाँ पे पढ़ा करके दिखाना होता है, तो उसके फिर आपको टीचिंग मार्क्स जो है कंट्रीब्यूट हो जाते हैं। और एक फाइल और बनती है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल, 50 मार्क्स उसके लगते हैं। सो सेकेंड ईयर में आपको प्रैक्टिकल वाइवा के 250 मार्क्स मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में कितने मिले थे? 200, सेकेंड ईयर में 250, राइट। सो कहने का मतलब थ्योरी एग्जाम आपका 400 का हो गया और 350 कॉलेज की तरफ से आपको क्योंकि 100 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के और 250 प्रैक्टिकल वाइवा के, सो इन टोटल 350 मार्क्स लगेंगे। दैट मीन्स टोटल आपका फर्स्ट ईयर 700 का होता है और सेकंड ईयर कितने का होता है बताओ? 750 का, क्योंकि ये स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल 50 मार्क्स का अलग से है। सो ये आपका बीएड कोर्स सिलेबस हो गया। बाकी एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्स में आपको कितने मार्क्स का एक पेपर होता है आपको पता ही है। अब उसमें क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं वो हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। और उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लाइक 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें हमें कितना नंबर ऑफ सीट्स अटेम्प्ट करना चाहिए, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए कितना अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो उसका हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे एग्ज़ाम के ऊपर। अभी इस वीडियो में हमें आपका जो कोर्स सिलेबस है उसका क्या पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इसी के ऊपर डिस्कस करना था। So see you in the next video. Till then, bye bye. Happy learning.